सुपौल जिले से बता रहे हैं। निर्मली में व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन, मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू बोले, अब स्थानीय लोगों को मिलेगी आसान न्याय व्यवस्था। सुपौल जिले के निर्मली अनुमंडल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा है, जब लंबे समय से प्रतीक्षित अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का विधिवत उद्घाटन किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने न्यायालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह सुपौल निरीक्षक न्यायमूर्ति पुनेंदु सिंह, जिला पदाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरत आरएस सहित कई प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक कर्मी और स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। समारोह के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति साहू ने कहा कि कोसी और बलान नदियों से सिंचित निर्मली क्षेत्र मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ व्यवहार न्यायालय की स्थापना से लोगों को अब न्याय के लिए करीब 45 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय, धन और मानसिक कष्ट तीनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह कदम स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। नव पदस्थापित न्यायालय में फिलहाल एक मुंशी और एक सब जज की नियुक्ति की गई है, जो मुख्य रूप से भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। इससे छोटे मोटे मामलों में निपटारे में तेजी आएगी और लोगों को सुपौल या वीरपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में पौधारोपण भी किया है। साथ ही जल्द ही निर्मली में आपराधिक न्यायालय शुरू करने का भी आश्वासन दिया गया है। न्यायालय के उद्घाटन से पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 2 नेशन भारत, सुपौल। तो इंटेंडेंट है वो वाला काम कर दिए, डिफेंस वाला उन्हीं को पक्ष का वाला कर दिए। वाला नंबर है 258 और लास्ट है 27 है डिफेंस के वाला के द्वारा डिफेंस को दे जाते हैं उनको नंबर के तरफ नहीं होगा। किसी का कोई डिपेंडेंट नहीं है और सिर्फ डिपेंडेंट नंबर 2 का जो है रखे हुए हैं और सब लोग इसे सब किसी को काम नहीं बना दिया गया। साहेब का धन्यवाद आइए हम देखिए जन्म में 60 साल उम्र ध्यान नहीं रखा कौन धन्यवाद बोलिए सियावर रामचंद्र खातून एवं रूबी प्रवीण, इन दोनों बच्चों को बाल श्रम से
मुक्त कराकर बिहार सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिला। मिट्टी डालू और आम का पेड़ है। हमारी आपको पानी आइए ना। इधर जा रहे हैं, आ जाने दीजिए। की भूमि साधारण नहीं है। ये उसी मिथिलांचल की एक अंग है जिसकी संस्कृति, भाषा और परंपरा सदियों से अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती आई। यहाँ कोसी और बलान तो जीवनदायी नदियां एक दूसरे में मिलकर जिस धरती को सींचती है, आज उसी ऐतिहासिक भूमि पर एक नया भवन खड़ा हो रहा है और उसे न्याय का परंतु निर्वाणी के जीवन केवल संस्कृति और गौरव की कथा नहीं है, ये संघर्ष की भी कथा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि निर्मली और उसके आसपास की जगहों में निरंतर ही कोसी का प्रकोप रहा है। खेत डूबते हैं, घर बहते हैं और एक छोटा किसान अपनी वर्ष भर कमाई को क्षण भर में जल में विलीन होते देखता है। ऐसी विषम परिस्थिति में अब तक यदि उसी निर्धन को एक मामूली विवाद के लिए यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर सुपौल जिला मुख्यालय को जाना पड़ता था, तो वो यात्रा का खर्च, समय की हानि और मन की पीड़ा एक साथ होता था। न्याय का अर्थ केवल किसी विवाद का निर्णय करना नहीं है। न्याय का अर्थ उस निर्णय तक पहुंचने का मार्ग सरल बनाना है। हमारे शास्त्र में बहुत पहले ये बात कही गई है, धर्म रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म को रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसी की रक्षा करता है। न्याय को हर नागरिक तक पहुंचना भी राज्य का कोई धर्म है। एक छोटे किसान को, एक विधवा को, एक श्रमिकों को जब अपने ही उपखंड की अदालत में न्याय मिलता है, तब वो केवल किराए का भाड़ा नहीं बचाता, वो ये विश्वास भी पाता है कि राज्य सरकार उसके द्वार तक
न्याय लेकर आया। यही न्याय आपके द्वार की पहल का संकल्प है और निर्मली का ये नवीन परिषद इसी संकल्प का ठोस अभिव्यक्ति है। अपनी हार्दिक शुभकामनाएं निर्मली की उन निवासियों का देना चाहता हूं जो लंबे समय से अपने न्यायों की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी शुभकामनाएं अभिवक्ता संघ के सदस्यों और यहाँ नियुक्त होने वाली सभी न्याय अधिकारियों के साथ भी है। मेरा ये कामना है कि आज से यहाँ जो न्यायिक कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है वो इस अनुमंडल की प्रत्येक बागी को उसका वो अधिकार सुनिश्चित करेगा जो संविधान ने उसे प्रदान किया है। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। मैं स्टैंडिंग काउंसिल पटना हाई कोर्ट में तो मैं बार काउंसिल मेंबर रहा और मेरा आना जाना निर्मली से 2017-18 से स्टार्ट हुआ। उस दरमियान देखा कि बहुत मिजरेबल कंडीशन था, एडवोकेट्स के बैठने की जगह की कोई व्यवस्था नहीं थी, जमीन बहुत थी और यहाँ के प्रेसिडेंट रहे राम लखन बाबू और भी इनके सहयोगी लोग, इनके तत्वावधान में बहुत से पिटिशन दिए गए सरकार के पास। उसके ऊपर कोई सरकार ने उसको अनसुना करने का काम किया। लास्ट में इन्होंने पहल किया और इनके और निर्मली बार के अधिवक्ताओं का ये योगदान रहा। उसमें इनके पहल पे एक पिटिशन फाइल हुआ हाई कोर्ट में। जस्टिस बी वेजंत्री के कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ कि दिसंबर 2025 तक बिल्डिंग तैयार हो जानी चाहिए और अगर इन द मीन टाइम अगर नहीं तैयार होता है तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। उस ऑर्डर के लाइट में ये आप आज बिल्डिंग को देख रहे हैं जिसका उद्घाटन हमारे पटना चीफ जस्टिस माननीय संगम कुमार साहू सर ने किया और उनका प्रेजेंस था और ये इंस्पेक्टिंग जज थे हमारे पेंडु सर, जस्टिस पेंडु कुमार सिंह जो भी रहे और मैं साक्षी हूँ इस प्राइड मोमेंट का। और अब से जो व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई है बिल्डिंग को देखने के बाद लगता है ये मेंटेन रहे और इसमें इन लोगों का अहम योगदान होना चाहिए और आगे की कार्रवाई। क्रिमिनल केस कब तक? ये सब जुडिशियल पार्ट का इश्यूज है, इसमें हम लोग अभी इस चीज को कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ है तो वो भी स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाएगा जिसमें कि आप लोग को ज्यादा दौड़ धूप नहीं करना पड़े। जो आपको जिला कोर्ट जाना पड़ता है वो चीजें को भी कंसीडर किया जाएगा, उस चीजों को भी कंसीडर किया जाएगा और यहाँ पे वो चीज भी शुरू की जाएगी। जैसे एक हुआ तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, लेकिन होते चला जाएगा जल्दी से। जी आश्वासन भी मिला है, जैसे हाँ सर का कहना है कि आश्वासन मिला है। निर्मली में इस दृश्य को देखने का हम लोगों को अवसर मिला और पटना मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के पूरे राज्य के सबके हेड होते हैं न्यायाधीश में, उन्होंने अपने कर कमलों से यहाँ जो है कोर्ट बिल्डिंग जो 4 मंजिल है, 15 जज का यहाँ कोर्ट रूम बना हुआ है, एक इम्यूनिटी हॉल है, एक कैदी हाजत है जिसमें 180 कैदी और 3 मंजिले आवासीय बिल्डिंग है जज का अलग अलग क्वार्टर। ये आज लोकार्पण हुआ है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और बिहार के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि यह पहला है पूरे सूबे बिहार में कि निर्मली अनुमंडल को इतना सुसज्जित व्यवस्थित सब कुछ मिला है। आदरणीय माननीय मुख्य न्यायाधीश से भी मैंने अभी कहा, एक मैंने स्मारिका भी इस पर लिखा संघर्ष का सहयोग का, वो भी मैंने उनके हाथ से लोकार्पण करवाया, वो दिया, सबको दिया है। अब 2 जज हाथ से बैठने लगे, एक श्याम बाबू है सब जज 1, दूसरे भवेश कुमार हैं वो 2 हैं जूनियर जज साहब। 2 कोर्ट आज से प्रारंभ हो गया। सुपौल और निर्मली दोनों अंचल का जो बीरपुर और सुपौल से संबद्ध था दीवानी बाग, वो अब निर्मली चला आया।
आज के बाद यहाँ रेगुलर कोर्ट ये चलेगा। बात रही क्रिमिनल केस का, क्रिमिनल केस के लिए जेल आवश्यक है। जेल यहाँ स्वीकृत है, 54 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन किसी कारणवश, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, अभी तक नहीं बन पाया। लेकिन जमीन अलॉट है 9 एकड़। कारा महानिरीक्षक बिहार पटना उस समय में बिल बता रहे हैं, महानिरीक्षक आपको मिथिलेश मिश्रा सर 4 घंटा तक मापी करके, सीमांकन करके, सब कुछ तय करके, अनापत्ति करके भेज दिए। डीपीआर सब तैयार हो गया। पता नहीं जिस कारण से, किसी कारण से नहीं बन पाया, वो भी बनेगा। अभी हम लोगों ने मांग किया है माननीय मुख्य न्यायाधीश से कि जब तक जेल यहाँ नहीं हो तो क्रिमिनल केस भी बीरपुर और सुपौल से, जो निर्मली और मरौना के 5 थाने का है, उसे निर्मली में ही शुभारंभ करा दिया जाए। सुपौल अब ज्यादा दूर नहीं है, 4 लेन है, 2 लेन है, जाने में कम समय लगता है। जिस दिन मुख्य रूप से कैदी का उपस्थापन होगा उस दिन कैदी को लाया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी, उस दिन कैदी आएंगे। नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदी का उपस्थापन सुपौल जेल से होगा। ये हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है और लगता है कि इस पर विचार बहुत जल्द से जल्द होगा। इसके लिए हमने बिहार सरकार को 8 वर्षों तक अध्यक्ष विधिक संघ रहने के कारण लिखा पढ़ी पूरे अधिवक्ताओं के सहयोग से सब दिन शिष्टमंडल लेके चले।